नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपकी अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। RSET मुख्य परीक्षा आप सभी को विदित है कि 6 अक्टूबर को आयोजित यानी कल आपका एग्ज़ाम है और इसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके समक्ष महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस आपके समक्ष रख रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को यहाँ पे पहले वाली जो ली गई मैराथन क्लास वो पसंद आई होगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और आपसे एक और भी बात कहना चाहेंगे कि शाम को आने वाली जो लाइव 8 बजे अपनी क्लास आएगी महा मैराथन के नाम से, उस क्लास को आप अवश्य देखना ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी बेहतरीन है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। निम्न में से किसके द्वारा डॉक्यूमेंट पर राइट, एडिट तथा कमेंट किया जा सकता है। भाई आप सभी को याद रखना, डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट या एडिट या कमेंट की बात हो जाती है तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गूगल डॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, गूगल डॉक्स हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए वाला क्वेश्चन यहाँ से राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। गूगल में कैसे आप फाइल को सेव कर सकते हैं। भाई गूगल होता है, गूगल के अंदर आप कैसे फाइल को सेव कर सकते हैं तो आप सभी को याद रखना है कि गूगल डॉक्स होता है ना, ये गूगल डॉक्स के अंदर क्या होता है। भाई गूगल डॉक्स के अंदर होता है कि जो भी आपकी फाइल होती है वो गूगल ड्राइव में ऑटो सेव का उपयोग करता है। भाई गूगल ड्राइव क्या करता है, ऑटो सेव का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बात हो रखी है MS एक्सेल में यदि किसी विशेष सेल में फॉर्मूला लागू करते हैं तो परिणाम प्रदर्शित होता है। भाई कैसा होता है, अगर यहाँ पे कोई फॉर्मूला आप लगाते हो और परिणाम अगर इस तरह से अगर आप प्रदर्शित हो रहा है आपकी सेल के अंदर तो आप समझ जाओ कि आपकी सेल के मुकाबले आपका जो वैल्यू है, आपकी जो वैल्यू है वो आपकी उस सेल से बड़ी होने के कारण ऐसा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूत्र का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। भाई क्या है, बहुत बड़ा है, जो सेल के अंदर समाहित नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा यहाँ पे परिणाम दिखाई देता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डिजिटल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। भाई डिजिटल प्रिंटर होता है वह किस तरह का प्रिंटर होता है तो आप सभी को ध्यान देना है, कल आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मेरे पास टाइम कम है, आपके पास भी टाइम कम है, इसलिए हम क्वेश्चंस को जल्दी से अगर सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। मीडी कौन सा डिवाइस है। भाई मीडी आप सभी को याद रखना है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होता है और इसको हम इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखेंगे। भाई कौन सा डिवाइस बोलेंगे, इसको हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। ऑप्शन बी वाला क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है। भाई ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कल ये एग्जाम में श्योर दिख सकता है। तो आप सभी को ध्यान देना है कि वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की बात हो जाती है तो आप करेक्ट आंसर क्या करेंगे, ग्रिड लाइन करेंगे। भाई क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर जो डी वाला विकल्प है यहाँ से ये क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल को कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगर आप फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आप फाइल बनाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है ना उसको स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। भाई क्या बोलेंगे उसको, स्प्रेडशीट। ऑप्शन ए वाला क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन ए वाला जो है ना ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा, स्प्रेडशीट के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल को कहा जाता है। भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो भी आप फाइल बनाते हो उस फाइल को क्या कहा जाता है तो ये स्प्रेडशीट। ये भाई क्वेश्चंस 2 बार रिपीट हो चुका है लेकिन आप कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रेणी में आएगा। ये क्वेश्चंस कल आपको देखने को मिल सकता है। आगे वाले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के समक्ष है। निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। भाई आप सभी को ध्यान देना है कि भाई किसके द्वारा राजस्थान संपर्क के ऊपर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो देखो टोल फ्री नंबर होते हैं 181, इसका भी उपयोग कर सकता है। टोल फ्री नंबर 181 का भी उपयोग कर सकता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का भी उपयोग कर सकता है और राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशंस का भी उपयोग कर सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, देन आगे वाला क्लिप आपकी सभी की स्क्रीन के समक्ष है। MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होता है। आप सभी को ध्यान देना कि MS वर्ड 2010 होता है, इसमें हेडर
और फुटर कौन से टैब में ये विकल्प मौजूद होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ना, यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प को चुने। तो आप सभी को ध्यान देना है कि भंडारण जो होता है उसके संदर्भ में बढ़ता हुआ क्रम, तो देखिए CDR छोटा होता है DVD से, DVD-R छोटा होता है ब्लू रे डिस्क के, और सबसे बड़ी होती है आपकी हार्ड डिस्क हो जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर खाली जगह का एक संक्षिप्त नाम है, यानी आपको पूछा गया है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर किसका एक नाम होता है, तो आप सभी को ध्यान देना है। यहाँ से मॉडेम का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा। देन आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के समक्ष है। MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं। भाई कहाँ से पूछा है? वर्तमान से पूछा है, यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाता है कि करंट स्लाइड शो आप करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे भाई? शिफ्ट के साथ में F5 बटन का उपयोग करेंगे। जबकि अगर आपको शुरुआत से पूछा जाता है तो आप F5 करके यहाँ पे आएंगे तो भी आपका राइट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के समक्ष हैं। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? भाई इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है? तो देखिए यहाँ पे वेब ब्राउजर कौन सा हो जाएगा? गूगल, एप्पल, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है मोजिला फायरफॉक्स, क्योंकि देखो आपको याद रखना है क्रोम होता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा ओपेरा मिनी भी होता है ना, ओपेरा मिनी भी होता है। और कौन कौन से होते हैं? जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। ये सारे क्या होते हैं भाई? ये सारे के सारे आपको ध्यान देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह ये वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प हो जाता है। ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आपके समक्ष दो वक्तव्य दे रखे हैं और इनमें से आपको पहचान करनी है कि कौन सा वक्तव्य सही है। तो देखिए पहला यहाँ पे पूछा गया है बार कोड रीडर आउटपुट डिवाइस है। भाई बार कोड रीडर तो इनपुट होता है, सीधी सी बात है। बार कोड कौन सा होता है? इनपुट होता है। पहला कथन तो असत्य हो जाएगा। दूसरा प्रिंटर एक इनपुट है, नहीं प्रिंटर इनपुट थोड़ी ना होता। प्रिंटर कौन सा होता है भाई? प्रिंटर तो आउटपुट होता है। तो यहाँ से दोनों कथन असत्य हैं। दोनों कथन असत्य वाला विकल्प ऐसे सही माना जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों वक्तव्य एक और वक्तव्य दो दोनों गलत है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्तव्य एक और वक्तव्य दो दोनों यहाँ से क्या माने जाएंगे? गलत माने जाएंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। टॉगल कुंजियाँ है, भाई इनमें से कौन सी टॉगल कुंजी के उदाहरण है? तो आप सभी को ध्यान देना है कि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये तीनों किसके उदाहरण है भाई? ये तीनों आपको ध्यान देना है टॉगल की के उदाहरण है। टॉगल की यानी आप सभी को याद रखना है कीबोर्ड की महत्वपूर्ण कुंजी के अंदर आती है और उन तीनों की के पीछे लॉक 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 लिखा हुआ होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा भाई? ये क्वेश्चन कल आपको देखने को मिल सकता है। देन आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। दुर्भावना यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से रोकता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि नेटवर्क अथवा इंटरनेट के माध्यम से आने वाली जो हानिकारक फाइल आपको कंप्यूटर के अंदर आने से रोकता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प हो जाता है फायरवॉल। क्या हो जाएगा भाई? फायरवॉल हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन ए वाला विकल्प करेक्ट माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। किस प्रिंटर का उपयोग अक्सर उच्च क्वालिटी वाले वेक्टर का उत्पादन तथा हाई क्वालिटी वाले टेक्स्ट तथा चित्र को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? अगर ये एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बन जाता है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लॉटर हो जाएगा, क्योंकि प्लॉटर सबसे उच्च क्वालिटी वाली वेक्टर का उत्पादन करता है। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। FTP का पूरा नाम बताइए। तो आप सभी को ध्यान देना भाई, FTP का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट के ऊपर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ से क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में बूटिंग से क्या तात्पर्य है? भाई कंप्यूटर के संदर्भ में बूटिंग क्या होता है? तो आप सभी को ध्यान देना है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना
या रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला विकल्प हो जाएगा। कंप्यूटर को शुरू करना ही क्या कहलाता है भाई, बूटिंग कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ से क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद सर्वप्रथम खुलने वाली डिस्प्ले को क्या कहा जाता है। भाई आपका कंप्यूटर होता है, उसको स्टार्ट करता है तो सबसे पहले जो ओपन आने वाली जो डिस्प्ले होती है उसे हम क्या बोलेंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। क्या हो जाएगा भाई, डेस्कटॉप। यहाँ से ऑप्शन सी वाला क्वेश्चन करेक्ट, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप यहाँ से क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, कई क्रमिक सीक्वेंशियल कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है। तो भाई बहुत सारे कार्यों को रिकॉर्ड करके उसे एक शॉर्टकट की के द्वारा सॉल्व या लागू करना क्या कहलाता है, मैक्रो कहलाता है। भाई क्या कहलाता है, मैक्रो। इस मैक्रो की शॉर्टकट की आप अवश्य याद रख लेना, अल्ट के साथ में F8 होती है। क्या होती है भाई, अल्ट के साथ में F8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मैक्रो के शॉर्टकट की एग्जाम में बने तो आप बोल देना अल्ट बटन के साथ में F8 कुंजी इसकी होती है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किसके माध्यम से किया जा सकता है। तो कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली जो इकाई होते हैं, जो यहाँ पे कमांड्स होता है, उसका नाम क्या है, मैथ इनपुट पैनल। क्या होता है भाई, मैथ इनपुट पैनल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है। भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसमें पेज को हम कहाँ तक जूम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 500%। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि एक्सेल के अंदर शीट होती है उसको, और अगर आपको पूछे पावर पॉइंट की स्लाइड, है ना, अगर आपको पूछे कि एक्सेल के अंदर शीट या फिर पावर पॉइंट की स्लाइड, पावर पॉइंट की स्लाइड को कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है, तो आप बोल देना 400% तक किया जा सकता है। भाई थोड़ा यहाँ से आपको याद रखना है कि यहाँ पे आवाज़ वगैरह आ रही है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वीडियो में कुछ सुनाई देता होगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो ये थोड़ा ध्यान दे देना। ऑप्शन बी यहाँ से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन आगे वाला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है। भाई एक्सेल का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में पूछा गया है। आप सभी को ध्यान देना है कि दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ने का कार्य कौन करेगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्सोर्टेनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला विकल्प या ऑप्शन सी वाला विकल्प यहाँ से क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। देन आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एसएमटीपी का पूरा नाम बताइए। भाई एसएमटीपी का पूरा नाम आपको सभी को ध्यान देना है। एसएमटीपी का पूरा नाम एग्जाम में पूछे तो एसएमटीपी का पूरा नाम क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है। भाई डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है, तो आप सभी को ध्यान देना है कि डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू को डेटा लेबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, डेटा लेबल्स कहा जाता है। ऑप्शन बी ए वाला यहाँ से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देन आगे वाला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिद्धांत के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण है। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण कौन सा हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर पूछा है, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला विकल्प यहाँ से सही माना जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार है। एलसीडी प्रोजेक्टर वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल देखने को मिल सकता है, तो आप सभी को याद रखना है कि एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार में नॉर्मल एंड ड्रूप माउंटेड ये ऑप्शंस है ना, क्वेश्चन एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है। तो अगर ऐसा प्रश्न बन जाता है कि एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ से प्रोजेक्टर के प्रकार में कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल एंड ड्रूप माउंटेड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फ्लैट पैनल वगैरह ये है ना, ये इस मॉनिटर के अंदर आते हैं, प्रोजेक्टर की श्रेणी में नहीं आते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक वेब ब्राउजर है। भाई वेब ब्राउजर के अंदर क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप थोड़ा देख लेना कि वेब ब्राउजर कौन सा होता है। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है भाई, वेब ब्राउजर क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, सेंचुरी क्या है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और आप कल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप सभी को ध्यान देना है कि ये सेंचुरी क्या है, फॉन्ट का प्रकार है। भाई किसका प्रकार है, फॉन्ट का प्रकार है। ऑप्शन यहाँ से जो बी वाला विकल्प यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। देन आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो भाई आप सभी को ध्यान देना है कि हैकर्स होता है ना, हैकर्स ये हकीकत में नुकसान नहीं पहुंचाता है। यानी हैकर्स दो तरह के होते हैं, रेड हैट हैकर्स और ग्रीन हैट हैकर्स।
ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ से क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। तो एंटीवायरस प्रोग्राम पे सक्रिय रूप से हमला करना मीन्स यहाँ पे रेट्रोवायरस हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला क्वेश्चन है रेट्रोवायरस, यहाँ से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन है विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर्स जिपे या दृश्यमान बना सकते हैं। तो भाई आपको याद रखना है कि जो विंडोज एक्सप्लोरर होता है उसके ऊपर किसी फाइल और फोल्डर को आप अगर दृश्यमान बनाना चाहते हैं तो आप व्यू का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन बी यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने क्लास को जल्दी थोड़ा इसलिए तेज़ किया क्योंकि आपके पास टाइम कम है और मैं चाहता हूँ कि अब ये वीडियो है ये आपके रिवीजन के लिए है। हमने महामैराथन और भी बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे और ये उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैंने आपके समक्ष रिटर्न पेश किया है। यानी मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो जल्दी जल्दी आपको सॉल्व कराना और कल आपके एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को बताना। ठीक है, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? इजी सा प्रश्न है तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा। यानी ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। मुझे आपका 35 में से स्कोर अवश्य आप बताइए कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चंस यानी करेक्ट, आप इनमें से 35 में से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। भाई आज हमारा टारगेट रहेगा बहुत सारे वीडियो आपके समक्ष डालना और उन सभी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे क्वेश्चंस बताना। मैं आपको पुनः बोलना चाहता हूँ 8:30 बजे तैयार रहे धमाकेदार एक महामैराथन यानी जिसमें 100+ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और वे 100 क्वेश्चंस अगर आपने एक बार देख लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए आप सभी की स्क्रीन के समक्ष से 35 क्वेश्चंस मैं आप सभी को अभी यहाँ से मतलब कुछ टाइम के बाद में और आपका समक्ष मिलता हूँ। तब तक के लिए हम 35 क्वेश्चंस को यहाँ पे होल्ड रखते हैं। चलिए मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।